नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लामाबाद में मुलाकात अच्छी रही, बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो गया। जौहरी मामले पर इत्तेफाक नहीं हो सका। ईरान अपने जौहरी अज़ाइम तर्क करने को तैयार नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात करीबन 20 घंटे जारी रहे। तय पाने वाले निकात कई हवालों से फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने से बेहतर हैं। बरसों से कह रहा हूँ, ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारे फौजी मुनासिब वक्त पर जो अहदाफ बाकी हैं उन्हें हासिल कर लेंगे। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियात करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की कदर करता हूँ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने भारत के साथ जंगबंदी पर बारहा मेरा शुक्रिया अदा किया था। 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए, ईरान के साथ मुआहिदे तक नहीं पहुंचे। अपनी शराइत वाज़े तौर पर पेश की, रेड लाइन्स और चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं वो बता दें। मुज़ाकरात में लचक दिखाई, किसी बगैर डील के वापस जा रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुज़ाकरात के बाद प्रेस ब्रीफिंग। ईरान ने हमारी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया। हम ईरान को बेहतरीन ऑफर देकर जा रहे हैं। अब देखते हैं ईरान हमारी फाइनल ऑफर का क्या जवाब देता है। वाज़े तस्दीक दरकार है, ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। ईरानी वफ्द से जौहरी हथियार न बनाने के मुतालिक कोई वाज़े अज़म नहीं सुना। मुज़ाकरात में नेक नियती से शिरकत की। अच्छी खबर यह है कि ईरानियों से कई ठोस अमूर पर बातचीत हुई। मुआहिदे तक ना पहुंचना अमरीका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। Well, good morning, everybody, and let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. नाज़रीन, इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात बगैर किसी हतमी डील के ख़त्म हो गए हैं। पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात के दौरान क़याम अमन से मुतल्लिक अहम और मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू कई दौर रही। 21 घंटे की बातचीत के बाद नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द वापस रवाना हो गया। तफसीलात देखिए शजरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। मीडिया ब्रीफिंग में जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ संजीदा बातचीत हुई। बुरी खबर यह है कि किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच पाए। तेहरान को हतमी पेशकश कर दी। देखें क्या जवाब आता है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी वफ्द को अलविदा किया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात बगैर मुआहदे के खत्म। अमरीकी वफ्द वापस रवाना। ईरान को बेहतरीन पेशकश की है, बगैर डील किए जा रहे हैं। अमरीकी वफ्द के सरबराह नायब सदर जेडी वेंस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अच्छी खबर यह है कि ईरान के साथ संजीदा गुफ्तगू हुई। बुरी खबर यह है कि हम किसी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके। अमरीका की निस्बत ईरान के लिए यह ज्यादा बुरी खबर है। हमने काफी लचक का मुजाहरा किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी अवाम का कहना था कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है। क़यादत ने सर फखर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान आलमी उफक पर अमन का दाई बनकर उभरा है। जी, जैसे कि आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले हम तीसरी जंगे अजीम के दरवाजे पे खड़े थे, पर पाकिस्तान में जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने और हमारी गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स की हैं इसके ऊपर,
ईरान को और अमेरिका को हिस्टोरिकली एक टेबल पे बिठाया इस्लामाबाद में और मुज़ाकरात करवाए। फील्ड मार्शल आसम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो अमेरिका और ईरान की जंगबंदी के लिए कोशिशें हैं, इसको सारी दुनिया जो है ना वो पसंद कर रही है, सारी दुनिया इसको एप्रिशिएट कर रही है और पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर हो रहा है। ईरान की जो जंग है उस हवाले से पाकिस्तान का किरदार बहुत पॉजिटिव हुआ है, इमेज बहुत बेहतर हुआ है इंटरनेशनली। ईरान और अमेरिका यहाँ इस्लामाबाद में जो उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे पूरी वर्ल्ड में एक बहुत पॉजिटिव इमेज गया पाकिस्तान का। अफ्रीकन मसाइल के हल के लिए पुरुमीद हैं। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान अफ्रीकन के दरमियान बामकसद बातचीत के फ़रोग और देरपा हल के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं, ईरान का वफ्द इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अलविदा किया। ईरानी वफ्द में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल थे। मोहम्मद बाकिर ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि मुखालिफ फरीक ईरानी वफ्द का इत्तमाद हासिल करने में नाकाम रहा। अमरीका ने हमारे मौक़िफ़ और रसूलों को समझ लिया। अब वक्त आ गया है कि अमरीकी फैसला करें वो हमारा इत्तमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। ईरानी वफ्द ने मुस्तकबिल पर मबनी तजावीज़ पेश की। गुज़िश्ता 2 जंगों के तजुर्बात से हमें मुखालिफ फरीक पर कोई भरोसा नहीं। मुज़ाकरात को ईरानी कौम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम सिफारती ज़रिए के तौर पर देखते हैं। मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की कोशिशों के शुक्रगुज़ार हैं। एक मुलाकात में किसी मुआहदे तक पहुंचने की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। अमेरिका इसे मुज़ाकरात के दौरान मुतादिद अमूर पर इत्तेफाक हुआ, कुछ निकात पर इख्तिलाफ से जामे मुआहदा नहीं हो सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाक़ई का बयान, कहा सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। जंग के बाद मुज़ाकरात हुए जिससे बदएतिमादी और शकूक व शुबहात भी थे। मुज़ाकरात में अहम मौज़ूआत पर भी बातचीत की गई, कुछ नए मौज़ूआत शामिल हुए। ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल इख्तिताम और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। अफ्रीकन के दरमियान मुतादिद पैगामात और मतन का तबादला हुआ। मुज़ाकरात की मेज़बानी और सफारती कोशिशों पर पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक से मुशावरत जारी रहेगी। सफारती महाज पर ईरानी अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर, कहा शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन मेज़बानी पर सराहते हैं। पाकिस्तान ने हैरत अंगेज़ काम किया। पाकिस्तान ने इस मामले पर अमरीका और ईरान दोनों की मदद की। दोनों मुल्कों के इख्तलाफात दूर कराने और डील कराने की कोशिश की। नायब सदर जेडी वेंस अमरीकी वफ्द के हमरा वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अलविदा किया। नाज़रीन, दोनों मुल्कों का सीज़ फायर के अज़म पर कायम रहना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं दोनों मुल्क फिर से दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मस्बत सोच से आगे बढ़ें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वफ़द के बाद मीडिया से ब्रीफिंग, बताया दोनों अफ्रीकन के माबैन जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुताअद्दिद दौर हुए। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर जंगबंदी मंजूर करने पर दोनों मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। Let me begin by expressing my deep gratitude to the Islamic Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation for holding peace talks in Islamabad. The delegation of the United States of America was headed by the U.S. Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhir Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Sayyid Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours.
अमरीका ईरान जंगबंदी बरकरार रहनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर और ओमान के सुल्तान हैसम में गुफ्तगू। कहा, अमरीका और ईरान को कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करना चाहिए। फरीकैन मसाइल का हल तलाश करें। ऑस्ट्रेलिया का भी ईरान और अमरीका से जंगबंदी जारी रखने का मुतालिबा। दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि तनाज़े का जल्द और पुरअमन हल चाहते हैं। मसला हल होने से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। कशीदगी में इजाफा हुआ तो इसके संगीन असरात भी हो सकते हैं। आलमी मईशत भी बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। तो दूसरी जानिब ईरानियों ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का वादा किया था, जो जानबूझकर नहीं खोला गया। अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी करेगी। मैंने अमरीकी बहरिया को ईरान को टोल देने वाले जहाज़ रोकने की हिदायत की है। जो भी गैर कानूनी टोल देगा उसे समंदर से गुजरने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ईरान को गैर कानूनी ब्लैकमेलिंग से फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान के वादे के मुताबिक फ़ौरन बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाह को खोलना चाहिए। वो पैसा कमाना भी चाहते हैं और जौहरी ताकत भी बनना चाहते हैं। ये आलमी ब्लैकमेलिंग है, मगर दीगर ममालिक खास अमेरिका ब्लैकमेल नहीं होगा। हम आबनाए हुर्मुज़ में बिछाई गई बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू करेंगे। अगर पुरअमन जहाज़ों पर फायर किया गया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ को टोल अदा करना होगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की रूसी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से ज़्यादा मुआहदे की ज़रूरत अमरीका को है। मुआहदे के लिए अमरीका को ईरान के दोनों मुतालिबात मानना होंगे जिन पर डेडलॉक हुआ। शराइत कबूल नहीं होंगी तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। हम अमरीकियों पर एतमाद नहीं कर सकते। अमरीकी जहाज़ों USS फ्रैंक एंड पैटरसन और माइकल मर्फी का आबी गुजरगाह की हिफाजत के लिए ऑपरेशन। अमरीकी वजीर जंग पेट हेगेसिथ कहते हैं कि 2 अमरीकी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब पहुंच चुके हैं। दोनों जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ करने के मिशन पर हैं। आबनाए हुर्मुज़ से ईरानी पासदाराने इनकलाब की बिछाई गई सुरंगें हटाई जाएंगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर अब भी ईरान का कंट्रोल बरकरार है। अमरीकी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई का मिशन शुरू कर दिया है। दोनों बहरी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब में ऑपरेशन अंजाम दिए। आने वाले दिनों में इजाफी अमरीकी फौजी और ज़ेर आब ड्रोन्स भी ऑपरेशन में शामिल होंगे। आज़ादाना तिजारत के फ़रोग के लिए महफूज रास्ते को जल्द मैरीटाइम सनद से शेयर करेंगे। और उधर ईरानी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज़ों के ऑपरेशन के दावे को मुस्तरद कर दिया है। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि फौजी जहाज़ ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को मखसूस रवाबत के तहत गुजरने की इजाज़त है। आबनाए हुर्मुज़ से किसी भी बहरी जहाज़ की आमदोरफ्त का इख्तियार सिर्फ ईरानी फौज के पास है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दौरान अमरीका और ईरान की तकनीकी टीमों ने दस्तावेज़ात का तबादला किया। 1979 के बाद अमरीका ईरान में बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। अमरीकी वफ़द नायब सदर JD वेंस, डेविड कोफ और जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल था। ईरानी वफ़द में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल थे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुज़ाकरात नाकाम होने पर इसराइल पर हमला करने की धमकी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क सदर का कहना था, फ़लस्तीनी कैदियों को सजाए मौत देने का इसराइली फैसला और हिटलर की यहूदी मुखालिफ पॉलिसियों में कोई फ़र्क नहीं है। तुर्क सदर ने कहा कि सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए सजाए मौत का नफाज कानून को नस्ल परस्त फाशिज्म के आलाकार बदल देता है। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को हिटलर करार देते हुए कहा कि इसराइल ने सीज़ फायर के दिन भी सैकड़ों लबनानी कत्ल किए। हम इसराइल में ऐसे ही घुस सकते हैं जैसे लीबिया और काराबाग में दाखिल हुए थे।
ईरानी हुकूमत ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में जारी अमन मुज़ाकरात 14 घंटे बाद मुकम्मल हो गए हैं। ईरान के सरकारी खबरसां इदारे अरना के मुताबिक पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। ईरानी और अमरीकी मुज़ाकराती वफूद के दरमियान बिलमुशाफा बातचीत के एक और दौर के बाद तकनीकी माहिरीन की टीमों ने तहरीरी मुस्तवदों का तबादला किया। ईरानी मीडिया इदारों का कहना है कि आबना हुर्मुज़ का मामला और चंद दीगर अमूर बदस्तूर शदीद इख्तलाफ का सबब बने हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, ताहम माहिरीन और तकनीकी सतह पर मजीद बातचीत की ज़रूरत महसूस की गई, जिसकी वजह से फैसला किया गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में मजीद बातचीत होगी ताकि इन अमूर को हतमी शक्ल दी जा सके। ईरानी मीडिया का ये भी कहना है कि हुकूमत ईरान इस बात पर कायम है कि लेबनान में इस वक्त तक मुकम्मल जंगबंदी नहीं हुई और ये है कि अमेरिका की जिम्मेदारी वो इसराइल को मजबूर करे कि वो इस वादे को पूरा करे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका के माबैन अमन मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करके साबित किया कि अमन के पैगंबर हैं। पेशरफ्त को इस तरह लिया जाए कि इंशाअल्लाह अमन तक पहुँचेंगे। जंगों से दुनिया कायम नहीं रह सकती, अमन का रास्ता ही वाहिद हल है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज पाकिस्तान की शान देखें कि ईरान, मिस्र और यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के तराने पढ़े जा रहे हैं। 193 मुल्कों को ये मंजर नसीब नहीं हुआ जो पाकिस्तान को हुआ। इंशाअल्लाह इकॉनमी ग्रोथ बढ़ेगी, गवादर और कराची पोर्ट अपग्रेड होंगे, ये यहाँ सरगर्मियों के बायस जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम भी जानती है कि मुल्क बहुत अहम काम कर रहा है और लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बंद होने पर भी अवाम ने खुश इसलूबी से सहा क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में था। सीनियर वजीर पंजाब और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मुज़ाकरात के नताइज से खित्ते में इस्तेहकाम और आलमी अमन को फ़रोग़ मिलने की उम्मीद है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर लीगी लीग मरियम औरंगजेब ने रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल्स आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा किया और मुज़ाकरात को तारीख का अहम और फैसला कुन लम्हा करार दे दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने साबित किया कि सिफारतकारी एक मुसलसल अमल है, महज एक इवेंट नहीं। मुज़ाकरात के नताइज से खित्ते में इस्तेहकाम और आलमी अमन को फ़रोग़ मिलने की उम्मीद है। कौमी सतह पर फ़ख्र का लम्हा पाकिस्तान की संजीदगी, इस्तकामत और वक़ार का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी साख और एतमाद को मज़ीद मजबूत किया। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल काबिल और दूरंदेश क़यादत के हाथों में महफूज होने का वाज़ेह पैगाम है। गुज़िश्ता 4 रोज़ में आलमी मेहमानों के लिए आला मयार के इंतज़ामात की मिसाल कायम की गई। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और पेशा वराना सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया। मरियम औरंगजेब का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान ने खुद को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद अमन मुज़ाकरात कार के तौर पर मनवाया। सिफारतकारी का अरूज आलमी मयार की मेज़बानी का भरपूर मजहर है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि हुकूमत और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमन की कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। अजीम बाग को हाट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, इस वक्त दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर जमी हुई हैं। उनका कहना था, दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमन मुज़ाकरात के बावजूद ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में नेतन्याहू ने लिखा कि ईरान के खिलाफ इसराइल की फौजी कार्रवाइयाँ अभी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ तारीखी कामयाबियाँ हासिल की हैं। हमने ईरान को निशाना बनाया और हमें ईरान के खिलाफ अभी मज़ीद कार्रवाइयाँ भी करनी हैं। जनूबी लबनान में इसराइली फौज के हमले अभी जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 97 अफराद जाँ बहक, 133 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2020 अफराद जाँ बहक हो चुके, जबकि 6436 अफराद जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं और एक इसराइली टैंक तबाह कर दिया। उधर इसराइल ने गजा के अल बोरेज पनाह गुज़ीन कैंप के ब्लॉक 9 में शहरियों को निशाना बनाया गया।
वस्ती गजा के अल अक्सा अस्पताल में 6 लाशें और 7 जख्मी मुंतकिल किए गए। तिब्बी ज़राए के मुताबिक जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अल वदूदा अस्पताल में 1 शहीद और 2 जख्मियों की तस्दीक की गई है। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी गजा में बेघर अफराद के खेमे पर ड्रोन हमला किया गया। खान यूनिस के करीब बनी सहेला में हमले में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। इंसानी बहरान में इजाफा, तिब्बी सहूलियात पर दबाव बढ़ गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नकासियाब के प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी दी गई और जारी नकासियाब के प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने का हुक्म दिया गया। मानसून से कबल सीवरेज लाइन और बारिशी पानी के निकास के प्रोजेक्ट्स की यकीनी तकमील की हिदायत की गई। दौरान इजलास ये वाज़ेह किया गया कि सरगोदा, डीजी खान, गुजरात, ओकाड़ा, जंग, मुल्तान और सियालकोट में नकासियाब के प्रोजेक्ट्स जारी हैं। जहलम, हाफिजाबाद, साहिवाल, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखपुरा, ननकाना साहिब और रावलपिंडी में भी नकासियाब के प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी है। 15 शहरों के लिए 2265 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन और बारिश के पानी के निकास के लिए 189 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। फेज 1 में 86 डिस्पोजल स्टेशन और 9 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। इजलास में फैसला सामने आया है कि वासा सीवरेज और बारिशी पानी के निकास के प्रोजेक्ट की तकमील पर 752 किलोमीटर तवील सड़कें भी तामीर कराएगा। वासा कॉम्प्लेक्स में अफसरान के लिए हॉस्टल्स भी बनाए जाएंगे। वासा डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप पर जारी प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। बताया गया कि वासा मानसून से कबल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए डिसल्टिंग मुहिम भी शुरू करेगा। खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने PSL में 4000 रन्स का संग मील अबूर कर लिया है। बाबर आजम ने PSL में 3 मुख्तलिफ टीम्स की नुमाइंदगी की, जिनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी शामिल हैं। बाबर आजम ने PSL में 105 मैचेस खेले, जिसमें 4000 रन्स स्कोर किए गए हैं, जिनमें 2 सेंचुरियां और 37 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। वाज़ेह रहे चंद रोज कबल बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में तेज तरीन 12,000 रन्स मुकम्मल करने वाले खिलाड़ी बन गए थे। उन्होंने ये संग मिल पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते हुए PSL 11 में कराची किंग्स के खिलाफ मैच में अबूर किया था। पाकिस्तानी स्टार बैटर ने 338 इनिंग्स में 12,000 T20 रन्स मुकम्मल किए और वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। नाज़रीन, भारत की लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। उनको सीने में इन्फेक्शन के सबब गुज़श्ता रोज अस्पताल दाखिल कराया गया था। उनकी मौत मुतादिद अज़ा के काम छोड़ जाने के सबब हुई है। बेटा आनंद भोसले के मुताबिक आशा भोसले की आखिरी रस्मात कल शाम को अदा की जाएंगी। 1933 में पैदा होने वाली आशा भोसले ने कम उम्री में मौसीकी का आगाज किया। 1950 की दहाई में शोहरत हासिल की और बिलाखिर दुनिया की मारूफ तरीन प्लेबैक गुलकाराओं में शामिल होने लगी। उनको मौसीकी में खिदमात पर मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें दादा साहब फाल्के अवार्ड और पद्म भूषण शामिल हैं। 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें मौसीकी की तारीख में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली फनकारा करार दिया। आशा भोसले के इंतकाल की खबर पर गम की लहर दौड़ गई है। मद्दाहों, फनकारों और अहम शख्सियात ने उनकी बेमिसाल खिदमात को खराज अकीदत पेश किया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।